नमस्ते। हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या है हिंदू धर्म के 6 षड्दर्शनों में से एक वैशेषिक दर्शन। हमारे एक श्रोता ने इससे जुड़े कुछ लेख और नोट्स साझा किए हैं और आज हमारा मिशन है कि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें निकालकर आपके सामने रखें। ये हिंदू दर्शन के 6 आस्तिक स्कूलों में से एक है, मतलब ये वेदों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार करते हैं। काफी प्राचीन दर्शन है ये। विद्वान इसका समय लगभग 6ठी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। बिल्कुल। और इसके प्रणेता माने जाते हैं ऋषि कणाद। उन्हें कुछ ग्रंथों में कश्यप या उलूक नाम से भी संबोधित किया गया है। देखिए, इस दर्शन का नाम ही इसके मूल दृष्टिकोण को बताता है। वैशेषिक शब्द विशेष से आता है, जिसका अर्थ है पर्टिकुलैरिटी या डिस्टिंक्शन। मतलब वो खासियत जो एक चीज को दूसरी से अलग करती है। ये दर्शन वास्तविकता को इसी नजरिए से देखता है। दुनिया की अनगिनत चीजों को उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर समझना और क्लासिफाई करना। हाँ, और जो बात मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करती है वो है इसका स्पष्ट प्रकृतिवाद, मतलब नेचुरलिज्म, और इसका परमाणुवाद, एटमिज्म। ये विचार कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारी भौतिक वस्तुएं असल में बेहद सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बनी हैं, जिन्हें परमाणु कहा गया। ये तो कमाल का इंसाइट है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यूनानी दार्शनिकों से भी पहले यहाँ भारत में परमाणु का सिद्धांत विकसित हो चुका था। आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया। शुरुआत में वैशेषिक एक पूरी तरह स्वतंत्र दर्शन था, जिसका अपना तत्वमीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स था। ये दुनिया किन मूल तत्वों से बनी है, अपनी ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी थी, यानी हमें ज्ञान कैसे मिलता है, अपना तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, सब कुछ अलग था। समय के साथ खासकर तर्क और मोक्ष जैसे विषयों पर यह न्याय दर्शन के बहुत करीब आ गया। हाँ, इसीलिए अक्सर दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है। न्याय वैशेषिक कहते हैं। हाँ, इसीलिए अक्सर इन दोनों को मिलाकर न्याय वैशेषिक के रूप में पढ़ा जाता है। लेकिन फिर भी ज्ञान के स्रोत क्या हैं और वास्तविकता के मूल घटक क्या हैं, इन बुनियादी सवालों पर वैशेषिक की अपनी अलग पहचान वो हमेशा बनी रही। तो चलिए श्रोता द्वारा दिए गए इन स्रोतों के आधार पर वैशेषिक दर्शन की इस खास दुनिया में उतरते हैं। देखते हैं कि ऋषि कणाद ने वास्तविकता को समझने के लिए क्या फ्रेमवर्क दिया है और ये प्राचीन भारतीय परमाणु सिद्धांत आखिर हमें क्या बताता है। इस गुत्थी को खोलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानी मानसा की, यानी वैशेषिक दर्शन के अनुसार हमें विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। इस मामले में वैशेषिक काफी सटीक है। ये मुख्य रूप से केवल 2 ही प्रमाणों को स्वीकार करता है। पहला है प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन और दूसरा है अनुमान यानी इन्फरेंस। इंटरेस्टिंगली, इस मामले में ये बौद्ध दर्शन से सहमत है, वो भी इन्हीं 2 को प्रमुख मानते हैं। अच्छा, जबकि न्याय दर्शन, जिसके साथ इसका बाद में मेल हुआ, वो तो 4 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। सही कहा। और योग दर्शन 3 मानता है। तो वैशेषिक का केवल 2 पर जोर देना इसे विशिष्ट बनाता है। अब प्रत्यक्ष क्या है? ये वो ज्ञान है जो हमें सीधे अपनी इंद्रियों के माध्यम से मिलता है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हाँ बिल्कुल। बाहरी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान कराती हैं, जैसे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श। और एक आंतरिक इंद्रिय भी है मन, जिससे हमें सुख, दुख, इच्छा जैसी अपनी आंतरिक अवस्थाओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। लेकिन क्या हर इंद्रिय अनुभव सही ज्ञान है? कभी कभी धोखा भी तो हो जाता है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए वैशेषिक कहता है कि प्रामाणिक प्रत्यक्ष के लिए कुछ शर्तें जरूरी है। पहला, इंद्रिय का वस्तु के साथ वास्तविक संपर्क होना चाहिए, जिसे इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षा कहते हैं। दूसरा, ये केवल सुने सुनाई शब्दों पर आधारित न हो, मतलब अव्यापदेश्य। तीसरा, ये भ्रामक या संदेहास्पद न हो, अव्यभिचारा, यानी हमारी इंद्रियां ठीक काम कर रही हों और हमें कोई भ्रम न हो। और चौथा, ये निश्चित ज्ञान हो, महज संभावना या शक न हो, व्यवसायात्मक। तभी वो प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाएगा। काफी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। और दूसरा प्रमाण है अनुमान, इन्फरेंस। ये तो तर्क पर आधारित हुआ, जैसे आपने कहा धुआं देखकर आग का अंदाजा लगाना। अंदाजा शायद सही शब्द नहीं होगा यहाँ। ये तर्कपूर्ण निष्कर्ष है, लॉजिकल डिडक्शन। आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक है। पहाड़ पर धुआं देखकर वहां आग होने का निष्कर्ष निकालना।
हमने आग सीधी नहीं देखी, पर धुएं और आग के बीच एक अनिवार्य संबंध है जिसे व्याप्ति कहते हैं। उसके हमारे पिछले ज्ञान के आधार पर हमने आग का अनुमान लगाया। एक वैलिड अनुमान के 3 अंग माने जाते हैं। प्रतिज्ञा, हाइपोथेसिस, वो बात जो साबित करनी है, जैसे पहाड़ पर आग है। ठीक है। हेतु, रीजन, उसका कारण क्योंकि वहां धुआं है। और दृष्टांत, एग्जाम्पल, जहां हमने हेतु और साध्य का संबंध देखा है, जैसे रसोई में जहां धुआं होता है वहां आग होती है। अच्छा। और ये अनुमान तभी पुख्ता माना जाएगा जब हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति का संबंध हो, यानी जहां जहां हेतु मतलब धुआं होगा वहां वहां साध्य यानी आग निश्चित रूप से होगी। साथ ही पक्ष में उदाहरण होने चाहिए, सपक्ष जैसे रसोई, और विपक्ष में कोई उदाहरण नहीं होना चाहिए, विपक्ष, यानी ऐसी कोई स्थिति न हो जहां धुआं तो हो पर आग न हो। ये सब शर्तें पूरी हों तभी अनुमान प्रमाण बनता है। समझ गया। यहाँ ये भी जोड़ना महत्वपूर्ण है कि प्रत्यक्ष और अनुमान पर मुख्य जोर देने के बावजूद वैशेषिक दर्शन वेदों को भी शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, मतलब उन्हें ज्ञान का एक मान्य स्रोत मानता है। ठीक है, तो ज्ञान पाने के ये 2 मुख्य तरीके हुए, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए वैशेषिक शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसकी तत्व मीमांसा, यानी वास्तविकता किन चीजों से बनी है। आपने शुरू में विशेष यानी डिस्टिंक्शंस की बात की थी, और यहीं पर पदार्थ यानी कैटेगरीज का विचार आता है ना? बिल्कुल। पदार्थ का शाब्दिक अर्थ है पद का अर्थ, मतलब मीनिंग ऑफ अ वर्ड। वैशेषिक का मानना है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम जान सकते हैं, सोच सकते हैं या जिनका नाम ले सकते हैं, वे सब कुछ गिनी चुनी मूल श्रेणियों या पदार्थों में आती हैं। कणाद ने मूल रूप से 6 पदार्थ बताए थे: द्रव्य, सब्सटेंस, गुण, क्वालिटी, कर्म, एक्टिविटी, सामान्य, जेनरलिटी, विशेष, पर्टिकुलरिटी, और समवाय, इनहेरेंस। 6 पदार्थ। हाँ, और बाद के दार्शनिकों जैसे श्रीधर और उदयन ने इसमें 7वां पदार्थ जोड़ा, अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस। 7 कैटेगरीज में पूरी वास्तविकता, ये तो बड़ा एम्बिशियस क्लासिफिकेशन लगता है। चलिए इन्हें थोड़ा समझते हैं। पहला है द्रव्य, सब्सटेंस। ये क्या है? द्रव्य वो आधार है जिसमें गुण और कर्म रहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। वैशेषिक 9 प्रकार के द्रव्य मानता है। 5 तो महाभूत हैं: पृथ्वी, अप यानी जल, तेजस, फायर, वायु, एयर, और आकाश, ईथर, स्पेस। हाँ, पंचमहाभूत। बिल्कुल। पृथ्वी की खास पहचान गंध है, जल की रस, तेज की रूप मतलब रंग या गर्मी, वायु की स्पर्श, आकाश का खास गुण शब्द है, और ये एक नित्य और सर्वव्यापी माना गया है जो बाकी सबको स्थान देता है। ये तो 5 तत्व हो गए। बाकी 4 द्रव्य कौन से हैं? बाकी 4 हैं काल, टाइम, दिक्, स्पेस, आत्मन, सेल्फ सोल, और मनस, माइंड। काल और दिक् भी आकाश की तरह एक नित्य और सर्वव्यापी माने गए हैं। काल से हमें पहले बाद का बोध होता है, दिक् से यहाँ वहाँ का। आत्मा चेतन द्रव्य है, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, ये इसी के गुण हैं। वैशेषिक मानता है कि आत्माएं अनगिनत है, हर जीव की अपनी अलग आत्मा है और ये नित्य है। अनगिनत आत्माएं, ठीक। और मनस यानी मन, ये एक आंतरिक इंद्रिय है जो आत्मा को बाहरी दुनिया और आंतरिक अनुभवों से जोड़ता है। ये अणु यानी एटॉमिक साइज का माना गया है और एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। मन का अणु आकार का होना ये तो बड़ा अनोखा विचार है। इससे शायद ये व्याख्या होती है कि हम एक साथ कई चीजों पर बराबर ध्यान क्यों नहीं दे पाते। अच्छा, तो ये हुए 9 द्रव्य। दूसरा पदार्थ है गुण, क्वालिटी। हाँ, गुण वो धर्म या विशेषताएं हैं जो द्रव्यों में रहती हैं पर स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। जैसे रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श, संख्या, आकार, जुड़ना, अलग होना। बहुत सारे हैं। हाँ, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, भारीपन, बहना, चिपचिपाहट, पुण्य, पाप, शब्द, संस्कार, ये सब गुण हैं। कणाद ने 17 गिनाए थे, बाद में प्रशस्तपाद ने 7 और जोड़े, कुल 24 माने जाते हैं। इन्हें विस्तार से गिनाने के बजाय ये समझना महत्वपूर्ण है कि गुण ही द्रव्यों को उनकी विशिष्ट पहचान देते हैं। गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही चीजों में विविधता आती है। और तीसरा पदार्थ है कर्म, एक्टिविटी या मूवमेंट। ये गुण से कैसे अलग है जबकि दोनों ही द्रव्य में रहते हैं? मुख्य अंतर है स्थायित्व का गुण। आप कह सकते हैं वो रिलेटिवली स्थायी होते हैं, जबकि कर्म क्षणिक होता है,
यानी गति या क्रिया जो शुरू होके खत्म हो जाती है। 5 तरह के कर्म बताए गए हैं। उत्क्षेपण, ऊपर जाना, अवक्षेपण, नीचे आना, आकुंचन, सिकुड़ना, प्रसारण, फैलना और गमन, सामान्य गति। ध्यान देने वाली बात है कि आकाश, काल, दिक् और आत्मा को कर्म रहित माना गया है। कर्म केवल पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में ही होता है। ठीक है, तो द्रव्य, गुण, कर्म, ये 3 तो वास्तविक अस्तित्व वाली चीजें हो गई जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। बाकी 4 सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये तो शायद थोड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, इन्हें बुद्ध्यापेक्षम कहा गया, यानी ये हमारी बुद्धि या समझ पर आधारित है पर वास्तविक माने गए हैं। चौथा पदार्थ है सामान्य, जेनरलिटी या यूनिवर्सल। ये वो साझा गुण या जाति है जो अनेक अलग अलग चीजों में पाई जाती है, जैसे मनुष्यत्व सभी मनुष्यों में, गौत्व यानी काउनेस सभी गायों में। इसी से हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, पहचानते हैं। सबसे बड़ा सामान्य है सत्ता, एग्जिस्टेंस, जो सब में है। अच्छा। फिर उससे छोटे सामान्य होते हैं जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व, और फिर सबसे विशिष्ट सामान्य जैसे घटत्व यानी पॉटनेस। और 5वां है विशेष, पर्टिकुलैरिटी। इसी से तो दर्शन का नाम पड़ा, ये सामान्य का उल्टा हुआ। बिल्कुल। जहां सामान्य समानता दिखाता है, वहीं विशेष अलगाव या भेद बताता है। ये वो अनूठापन है जो एक नित्य द्रव्य को उसी जैसे दूसरे नित्य द्रव्य से अलग करता है। जैसे 2 परमाणु या 2 आत्माएं, उन्हें कैसे अलग पहचाने? वैशेषिक कहता है कि हर नित्य द्रव्य का अपना एक विशेष होता है जो सिर्फ उसी में होता है। यही सिद्धांत चीजों की इंडिविजुअलिटी को सुनिश्चित करता है और वैशेषिक के यथार्थवादी बहुलवाद, रियलिस्टिक प्लूरलिज्म का आधार है कि दुनिया सचमुच अनेक भिन्न सत्ताओं से बनी है। छठा है समवाय, इनहेरेंस। ये एक तरह का संबंध है ना? हाँ, पर ये साधारण संबंध नहीं है जैसे मेज पर किताब का होना। वो तो संयोग है, अस्थायी। समवाय एक नित्य और अविभाज्य यानी इनसेपरेबल संबंध है, जैसे धागे और कपड़े का संबंध, अवयव अवयवी या फूल और उसकी सुगंध का संबंध, गुण गुणी या चलने की क्रिया और चलने वाले का संबंध, क्रियाकर्ता या मनुष्यत्व और एक मनुष्य का संबंध, जाति व्यक्ति। ये एक आंतरिक अनिवार्य रिश्ता है जिसके बिना एक का अस्तित्व दूसरे से जुड़ा नहीं रह सकता। इसे सीधे देखा नहीं जाता पर अनुमान से जाना जाता है। और 7वां अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस, यानी किसी चीज का न होना। हाँ, इसे बाद में जोड़ा गया ये समझाने के लिए कि न होने का ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है और वो भी वास्तविकता का हिस्सा है। 4 तरह के अभाव बताए। प्रागभाव, बनने से पहले का अभाव, जैसे घड़ा बनने से पहले मिट्टी में घड़े का अभाव। प्रध्वंसाभाव, नष्ट होने के बाद का अभाव, जैसे घड़ा टूटने के बाद। अच्छा। अब एक चीज का दूसरे में ना होना, जैसे घोड़े में गाय का अभाव। और अत्यंताभाव, जो कभी हो ही नहीं सकता, जैसे खरगोश के सींग का अभाव। ये 7 पदार्थ मिलकर वैशेषिक के अनुसार पूरी ज्ञात और ज्ञेय वास्तविकता का खाका खींचते हैं। बेसिकली ये फ्रेमवर्क है। वाकई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अब आते हैं हम उस सिद्धांत पर जिसने वैशेषिक को विज्ञान के इतिहास में भी एक खास जगह दी है, परमाणुवाद, एटॉमिक थ्योरी। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, ये वैशेषिक दर्शन की आधारशिलाओं में से एक है। इसके अनुसार 4 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, अंतिम रूप से परमाणुओं यानी परमाणु से बने हैं। परमाणु पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल। ये नित्य है, न बनता है न नष्ट होता है। हर परमाणु का अपना विशेष होता है। तो क्या पृथ्वी, जल, तेज, वायु सबके परमाणु एक जैसे होते हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग। चारों भूतों के परमाणु अलग अलग तरह के होते हैं और उनमें वही विशिष्ट गुण होता है जो उस भूत का होता है। पृथ्वी परमाणु में गंध, जल में रस, तेज में रूप, वायु में स्पर्श। अच्छा, उनके गुण भी साथ आते हैं। बिल्कुल। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन को परमाणु रूप में नहीं माना जाता। वो अलग तरह के अखंड द्रव्य हैं। परमाणु इतने सूक्ष्म माने गए हैं, इतने छोटे कि उन्हें सीधे देखा नहीं जा सकता, इम्परसेप्टिबल है। तो फिर इन अदृश्य परमाणुओं से ये दिखने वाली चीजें कैसे बनती हैं?
ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है? वैशेषिक का मॉडल इस प्रकार है। पहले दो समान परमाणु मिलकर द्वयणुक डायड बनाते हैं। ये द्वयणुक भी अदृश्य ही रहता है। अच्छा, दो मिलकर भी अदृश्य। हाँ, फिर तीन द्वयणुक मिलकर त्रयणुक बनाते हैं। ये त्रयणुक पदार्थ की वो सबसे छोटी इकाई है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे आज की भाषा में शायद मॉलिक्यूल के करीब समझ सकते हैं। इन्हीं त्रयणुकों के अलग अलग तरह से जुड़ने से बड़ी वस्तुएं बनती हैं। तो त्रिणुक इज द स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट? हाँ, दुनिया में जो भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन, ग्रोथ, डिके, लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना, पौधे का बढ़ना, ये सब इन्हीं परमाणुओं के संयोग, कॉम्बिनेशन और विभाग, सेपरेशन का परिणाम है। परमाणु खुद नहीं बदलते, बस उनकी व्यवस्था बदलती है, उनकी अरेंजमेंट बदलती है। अच्छा, परमाणु फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो खुद अपरिवर्तित रहते हैं, सृष्टि और प्रलय में भी। बिल्कुल, परमाणु नित्य और अपरिवर्तनशील हैं। सृष्टि में वो जुड़कर दुनिया बनाते हैं, प्रलय में वापस अलग हो जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। और यहीं से हम वैशेषिक की सृष्टि प्रलय की अवधारणा पर आते हैं, कॉस्मोलॉजी पर। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रोसेस। सृष्टि की शुरुआत में माना जाता है कि ईश्वर परमाणुओं में गति उत्पन्न करते हैं और उन्हें जीवों के कर्मों के अनुसार जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ईश्वर का रोल आता है। हाँ, द्विअणुक, त्रिअणुक से लेकर स्थूल जगत और शरीर बनते हैं। फिर स्थिति काल आता है जिसमें संसार चलता है। अंत में प्रलय का समय आता है, जब ईश्वर फिर से सब संयोगों को तोड़कर परमाणुओं को अलग अलग कर देते हैं। आत्माएं और परमाणु बचे रहते हैं अगली सृष्टि चक्र के लिए। तो ईश्वर का रोल यहाँ एक तरह से सिस्टम को शुरू करने और खत्म करने वाले का है, बनाने वाले का नहीं। मटेरियल कॉज परमाणु है। सही समझा आपने। परमाणु उपादान कारण है, मटेरियल कॉज। ईश्वर निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। ईश्वर परमाणुओं के संयोजन वियोजन को निर्देशित करते हैं और कर्मफल व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इसीलिए वैशेषिक दर्शन ईश्वरवादी माना जाता है और कई वैशेषिक अनुयायी शैव मत पशुपति शिव के उपासक से जुड़े रहे हैं। ग्रंथों की बात करें तो वैशेषिक सूत्र तो है ही कणाद का। हाँ, अगर हम ग्रंथों की बात करें तो मूल आधार तो कणाद का वैशेषिक सूत्र ही है, जिसमें लगभग 370 संक्षिप्त सूत्र हैं। इन सूत्रों की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या और विस्तार हमें प्रशस्तपाद के पदार्थ धर्म संग्रह में मिलता है। ये महज टीका या कमेंट्री ना होकर एक स्वतंत्र ग्रंथ जैसा है। इसी ने वैशेषिक को व्यवस्थित रूप दिया। बाद में इस पर भी व्योम शिव की व्योमवती, श्रीधर की न्यायकंदली, उदयन की किरणावली जैसी महत्वपूर्ण टीकाएं लिखीं। उदयन का नाम न्याय के साथ भी जुड़ता है। हाँ, और इन्हीं विचारकों, खासकर उदयन, ने न्याय और वैशेषिक के समन्वय यानी सिंथेसिस में बड़ी भूमिका निभाई। ये तो स्पष्ट है कि न्याय और वैशेषिक मिलकर एक शक्तिशाली दार्शनिक प्रणाली, एक सिस्टम बन गए। लेकिन बाकी समकालीन दर्शनों जैसे सांख्य या बौद्ध धर्म से इसके क्या मुख्य टकराव के बिंदु थे, रिलेशन टू अदर स्कूल्स? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। सांख्य दर्शन, जो पुरुष और प्रकृति के द्वैतवाद पर आधारित है और सृष्टि को प्रकृति के स्वतः विकास, एवोल्यूशन से समझाता है, वो वैशेषिक के बहुलवाद, अनेक द्रव्य, गुण आदि और परमाणुवाद, संयोग से सृष्टि से बिल्कुल अलग है। और सांख्य निरीश्वरवादी भी है पारंपरिक रूप से। सही कहा। पारंपरिक सांख्य अनीश्वरवादी है, जबकि वैशेषिक बाद में ईश्वर को मानता है। बौद्ध दर्शन के साथ तो कई मुद्दों पर गहरी बहस चली। बौद्धों का क्षणिकवाद, मोमेंटेरियनिस, मतलब सब कुछ अनित्य है, वो वैशेषिक के नित्य परमाणु और नित्य आत्मा के सिद्धांत परमानेंस से टकराता था। बौद्धों के अनात्मवाद यानी नो सेल्फ थ्योरी, स्थायी आत्मा का ना होना, उसका भी वैशेषिक ने खंडन किया और स्थायी आत्मा के अस्तित्व पर जोर दिया। काफी फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। अब अगर हम आज के समय में देखें, आज की रेलेवेंस क्या है इसकी? क्या इस प्राचीन दर्शन की कोई प्रासंगिकता बची है, खासकर जब हमारे पास आधुनिक विज्ञान है, एटॉमिक फिजिक्स है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। एक स्तर पर देखें तो आश्चर्य होता है कि हजारों साल पहले बिना किसी प्रायोगिक उपकरण के ऋषि कणाद ने पदार्थ की परमाणविक संरचना का विचार दिया। ये सोचना कि पदार्थ मूल कणों से बना है और रासायनिक परिवर्तन सिर्फ कणों की पुनर्व्यवस्था है, यह आधुनिक विज्ञान के कितने करीब है?
हाँ, ये बात तो है। हालांकि एक बड़ा अंतर ये है कि आज हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, वो डिविजिबल है, उसके अंदर भी कण है। वैशेषिक परमाणु को अंतिम अविभाज्य कण मानता था। फिर भी ये वैचारिक छलांग अद्भुत थी। दार्शनिक स्तर पर वैशेषिक का यथार्थवाद, रियलिज्म, कि दुनिया सचमुच वैसी है जैसी हमें अनुभव होती है, और इसका बहुलवाद, प्लूरलिज्म, कि वास्तविकता अनेक स्वतंत्र तत्वों से बनी है, आज भी मेटाफिजिक्स में महत्वपूर्ण विचार हैं। और कैटेगराइजेशन का तरीका भी, हाँ, इसका पदार्थों का वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन, ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीका दिखाता है। आत्मा और पदार्थ को अलग मानने का इसका द्वैतवाद, डुअलिस्टिक अप्रोच, मन और शरीर के संबंध, माइंड बॉडी प्रॉब्लम पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तक कि सृष्टि स्थिति प्रलय का चक्रीय मॉडल, कॉस्मोलॉजी मॉडल भी हमें प्रकृति के संतुलन और संसाधनों के सीमित उपयोग के बारे में सोचने को कहता है, जो एक एनवायरमेंटल फिलॉसफी की दृष्टि से प्रासंगिक हो सकता है। लेकिन निश्चय ही इसकी कुछ सीमाएं भी रही होंगी, या इस पर कुछ आपत्तियां, कुछ लॉजिकल चैलेंजेस भी उठी होंगी? एम्पेरिकल मेथड की कमी शायद। हाँ, बिल्कुल। हर दर्शन की तरह वैशेषिक पर भी प्रश्न उठाए गए, जैसे अदृश्य परमाणुओं से दृश्य जगत कैसे उत्पन्न होता है? दो अदृश्य चीजें मिलकर तीसरी अदृश्य चीज द्व्यणुक बनाती हैं, पर तीन अदृश्य चीजें मिलकर दृश्य त्रिअणुक कैसे बन जाती हैं? ये एक पहेली जैसा लगता है। हाँ, ये ट्रांजिशन कैसे होता है? और परमाणुओं के संयोग की शुरुआत कैसे होती है? इसमें इन्फिनिट रिग्रेस की समस्या उठाई जाती है। इसके लिए ईश्वर की जरूरत क्यों है, या कर्मफल ही पर्याप्त क्यों नहीं? समवाय जैसे अमूर्त संबंध की सत्ता कैसे सिद्ध होती है? ये कुछ जटिल दार्शनिक प्रश्न हैं जिन पर लंबी बहसें हुई हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद वास्तविकता को तर्क और वर्गीकरण से समझने का ये प्रयास मानव चिंतन के इतिहास में अद्वितीय है। तो ये थी वैशेषिक दर्शन की एक कह सकते हैं गहरी झलक, जैसा कि हमारे श्रोता के स्रोतों से उभर कर आता है। एक ऐसा प्राचीन भारतीय दर्शन जिसने दुनिया को परमाणुओं और 7 मूल श्रेणियों पदार्थ के नजरिए से देखने का एक व्यवस्थित प्रयास किया। एक यथार्थवादी, रियलिस्टिक और प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक अप्रोच। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? शायद यही कि हजारों साल पहले भी हमारे विचारक वास्तविकता की प्रकृति को कितनी बारीकी और तर्कपूर्ण ढंग से समझने की कोशिश कर रहा था। और ये सोचना भी कितना रोचक है कि कैसे ये प्राचीन परमाणुवाद आज की वैज्ञानिक समझ के साथ कुछ मायनों में संवाद करता है, प्रतिध्वनित होता है, और किन मायनों में भिन्न है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की यात्रा कभी रुकती नहीं। वास्तविकता को समझने के हमारे मॉडल लगातार विकसित होते रहते हैं। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ज्ञान की इस यात्रा में प्राचीन दर्शन की अंतर्दृष्टि और आधुनिक विज्ञान की खोजें एक दूसरे से सीख सकती हैं? क्या अतीत के गहरे चिंतन और वर्तमान के प्रयोगों को मिलाकर हम वास्तविकता की और बेहतर समझ बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। ओके, तो उम्मीद है हमारे श्रोताओं के लिए आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक रही होगी। सनातन धर्म के विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।